मैम जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे वहाँ पहले क्या होता था कि जिसको भी पढ़ने जाना होता था आज से 100 साल पहले, तो वो लाहौर की तरफ जाते थे। हम्म, क्योंकि उस टाइम वो मानते थे कि लाहौर एक हब था, एक हम्म। कल्चर का, साइंस का, एजुकेशन का, मतलब वहाँ पर लैंग्वेज का। तो आप लाहौर में और दिल्ली में क्या सिमिलरिटीज देखते हैं? तो वो भी एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये जो मैं दिल्ली कॉलेज की बात कर रही हूँ, हम्म। ये 1825 से लेकर हम्म। 1857 तक ये एक बहुत ही एक हब बन गया था। हम्म। लोग आते थे, यहाँ पढ़ते थे, और काफी दूर से आते थे, पूरे हम्म। नॉर्थ इंडिया से कई सारे लोग आते थे। और इस उस टाइम पे ये मोहम्मद बाकर और मास्टर रामचंद्र और हम्म। वो अनेक कई सारे लोग हैं जो हम्म। यहाँ से निकल के आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट हब था। हम्म। फिर होता है 1857 का रिवोल्ट, हम्म। और 1857 में दिल्ली वाकई कुछ हद तक उजड़ गई, हम्म। क्योंकि अंग्रेजों ने जब वो वापस आए इतना बुरा बदला लिया दिल्ली के लोगों से हम्म। कि दिल्ली एक तो फिजिकली कई चीजें तहस नहस हो गई। हम्म। मुगल मुगल तो खैर निकल ही गए, उनको तो निकाल हम्म। दिया गया। हम्म। सारी जो प्रॉपर्टीज थी उनकी ले हम्म। ली गई। आपकी बड़े बड़े मोहल्ले हम्म। एकदम उनको खत्म कर दिया गया, हम्म। तोड़ दिया गया, ढह दिया हम। तो एक तो वो होता है, और काफी सारे लोगों को निकाल दिया जाता है शहर से। हम्म। और अंग्रेजों ने उनकी अलग वजह है, जो मैंने कहीं और कही है, हम्म। कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको हम ऐसी शक्ल देंगे। जब हम्म। हम 1857 की बात करें तो हम ये कहेंगे कि एक मुस्लिम कंस्पिरेसी है। हम्म। तो वो ये कहने लगे कि ये मुस्लिम कंस्पिरेसी है, और उनका बदला खास तौर पे दिल्ली के मुसलमानों पे था। तो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनको वापस अंदर शहर में हम्म। 2 साल तक नहीं आने दिया। तो क्या होता है, लोग इधर उधर चले गए। बाहर हम्म। तो नहीं बैठे रहेंगे कि भाई हमें कब इजाजत मिलेगी और हम अंदर हम्म। आए। तो लोग चले गए, कुछ दक्कन चले गए, कोई रामपुर चला गया, काफी सारे लाहौर चले गए। अच्छा। और खास तौर पे 1857 के बाद जो दिल्ली कॉलेज जिस तरह से था वो बंद हो गया। ओके। बंद हो गया। फिर जब खुला तो सिर्फ बहुत छोटा सा उसका वजूद था कि वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स की तैयारी कराता था। फिर हाँ। उसके बाद 1877 में वो बंद ही कर दिया। जो भी था, हम्म। रहा सहा था, वो भी बंद हो गया। तब जो लोग दिल्ली में और दिल्ली के बाहर से दिल्ली आते थे हम्म। एजुकेशन के लिए, वो सब हम्म। लाहौर चले गए, अच्छा। क्योंकि वहां गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था। हम्म। वो उसने वो एक गैप जो दिल्ली कॉलेज के जाने से हम्म। बन गया था, हम्म। वो उसने पूरा किया। हम फुलफिल तो करा। ये जो दो चीजें हैं, ये अलग अलग, हम अलग अलग पीरियड्स की बात कर रहे हैं। हम्म। 1857 तक दिल्ली, हम्म। और 1857 के बाद लाहौर। ओके। और काफी सारे लोग जो दिल्ली के ही थे, वो हम्म। वो ट्रांसफर हो गए लाहौर में। तो अच्छा। हम कहते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, हम्म। अल्ताफ हुसैन हाली भी वहां पे पहुंच गए। तो ऐसे सारे लोग जो हैं, हम्म। जो हम दिल्ली की जो लिटरेरी वर्ल्ड से हम जो हम्म। एसोसिएट करते हैं और दिल्ली कॉलेज से एसोसिएट करते हैं, वो सारे वहां चले गए। वहां चले। और फिर आपको ये भी याद रखना है कि एक और चीज जो होती है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हाँ। है ना। वो भी दिल्ली वालों की ही है, हम्म। क्योंकि सैयद अहमद खान दिल्ली के थे। हम्म। तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना ओके। दी। तो ऐसा है कि वो जो दिल्ली की जो एजुकेशनल लेगेसी थी वो इधर उधर चली गई फिर। ओके। मैम आप गए हो पाकिस्तान कभी? नहीं, आपका मन है कभी लाहौर जाने का? बिल्कुल जाने का। असल में हुआ क्या कि मेरा जो एक किसी जमाने में मैं सोच रही थी, जब मैं अपना एमफिल कर रही थी, कि मैं हम्म। पीएचडी जब करूंगी तो सिंध के ट्रेड के ऊपर करूंगी, फिर मैं क्या पाकिस्तान। बात, क्या पर बात। क्या हुआ, पर फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ये बहुत आइडियलिस्टिक वो है, हम्म। बिकॉज किसी इंडियन स्कॉलर के, और उस वक्त मेरे ख्याल से रिलेशंस ठीक ही थे, हम्म। बुरे नहीं थे। हम्म। पर फिर भी मुझे ये लगता था कि अगर मैंने रिसर्च शुरू कर दी हम्म। और फिर एकदम से कोई, या तो ट्रैवल पे बैन लग गया,
या रिसर्च करने में वो मुझे अपने उनके जो आर्काइव्स हैं वहां से आर्काइव्स हैं, हाँ। मिल पाएंगे, मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाएंगे, बीच में कुछ अगर अड़चन आ गई तो मेरी पीएचडी रुक जाएगी। मैंने कहा कि अरे नहीं करो। तो वो ऑब्वियसली यस, बट या लाहौर में डेफिनेटली मैम ये आपका वैसे टॉपिक बड़ा अच्छा था, सिंध का ट्रेड। आप बताओ ना थोड़ा मैम इसके बारे में। नहीं मैंने फिर उसको आगे निकाला ही नहीं, बट सिंध ऑफ कोर्स वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ ट्रेड पॉइंट। मैं इसलिए देखना शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि मेरा जो एमफिल था वो मालवा जो रीजन है उसके ओपियम ट्रेड के ऊपर था। एमफिल डिसर्टेशन था, बहुत बढ़िया नहीं था, बट जो भी था, जो मैं रिसर्च उस वक्त कर रही थी, तो मैंने देखना शुरू किया। कुछ होता यह है कि अब आप आर्काइव में बैठ जाइए, नेशनल आर्काइव्स में मैंने सारी फाइल्स देख रही थी। अब जब फाइल्स जब देखना शुरू करते हैं तो उसमें ये इधर भी चीज नजर आ जाती है, उधर नजर आ जाती है, अच्छा ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो हो जाता है। बट आई डिसाइडेड कि नहीं, लेट्स बी प्रैक्टिकल, नहीं हो पाएगा।